गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जेके स्टेट बोर्ड 8th क्लास की इंग्लिश में से जूलियस सीज़र की ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। जूलियस सीज़र एक लंबी कहानी है, सो आई विल अपलोड इट इन 2 पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज व्हेन आई विल अपलोड इट्स नेक्स्ट पार्ट you will get the notification and able to understand the whole story of Julius Caesar। जूलियस सीज़र में होता क्या है कि जूलियस सीज़र नाम का एक महान सैनिक और योद्धा जो कि जिसकी अपने ही लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उसकी हत्या करने के बाद जो सीज़र के सपोर्टर होते हैं, जो सीज़र के अपने लोग, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं। वह युद्ध 1 साल लंबा चलता है और आखिर में उन लोगों को, उन षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड मिल जाता है। यही जूलियस सीज़र की कहानी है। ये पूरा डिटेल में मैं आपको 1 बाय 1 हर एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे जूलियस सीज़र को मारा गया, क्यों मारा गया, और सब A to Z आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ऊपर आ जाइए। एज जूलियस सीज़र रिटर्न्स होम। एज जैसे कि ये देखिए, एज जैसे ही जूलियस सीज़र घर वापस लौटा विक्टोरियस फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग बैटल, एक लंबा युद्ध जीतने के बाद, द रोमन्स चीर हिम विद बब, रोमन वासियों ने उनका बड़ा ही उत्साह के साथ स्वागत किया। ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द हाउएवर, जबकि कुछ जो सदस्य थे, फ्यू मेंबर्स ऑफ सीनेट, मंत्रिसभा के कुछ सदस्य थे, लेड बाय ब्रूटस, जिनको कौन लीड करता था? ब्रूटस। किल हिम इन ब्रॉड डे लाइट, वो दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? जूलियस सीज़र की। ऑन द परसिप्ट दैट, ये मानकर, दैट इज़ ग्रोइंग पावर की, उसकी जो ताकत बढ़ रही है और उसका जो एंड एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा जो बढ़ रही है, वुड हार्म रोम, वो रोम को नुकसान पहुंचाएगी। द सपोर्टर्स ऑफ सीज़र, और जो सीज़र के सपोर्टर थे, वेज ए ईयर लॉन्ग वार, उन्हें 1 साल लंबा युद्ध लड़ा। ऑन द कंस्पिरेटर्स, दोषियों के खिलाफ, फाइनली लीडिंग टू देयर डेथ, और अंत में और अंत में उनको जीत हासिल हुई, उनकी मृत्यु के साथ, उन षड्यंत्रकारियों की मृत्यु के साथ उनको जीत प्राप्त हुई। देखिए सर, 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले की बात है। देयर लिव्ड इन रोम ए ग्रेट सोल्जर, रोम में एक महान सैनिक और एक महान नेता रहता था जिसका नाम था जूलियस सीज़र। फेमस ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में वो मशहूर था एज ए कॉन्करर। कॉन्करर होता है जीत हासिल करने वाला, विजेता के रूप में। एंड एडमायर्ड बाय हिज पीपल एज ए नेशनल हीरो, और उसके लोग जो थे वो उसको नेशनल हीरो के रूप में मानते थे। लिविंग इन रोम एट दैट टाइम, उसी समय रोम में एक आदमी रहता था, वाज ए मैन नेम्ड ब्रूटस, जिसका नाम क्या था? ब्रूटस। ए ब्रेव मैन, बहादुर आदमी था। हु हैड हाई एंड नॉबल मॉरल्स, जिसके बड़े उच्च विचार थे, आदर्श आदमी था। एंड वाज सीजर्स डियरेस्ट फ्रेंड, और सीजर का बहुत ही प्यारा दोस्त था। ब्रूट्स वॉच्ड हिज ग्रोइंग एम्बिशन, ब्रूट्स ने उसकी ग्रोइंग, बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को विद ग्रेट एनेक्सिटी, बड़ी चिंतापूर्वक देख रहा था। किसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को? जूलियस सीज़र, सीज़र की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को बड़ी चिंतापूर्वक देख रहा था। चिंतापूर्वक क्यों देख रहा था? एंड वाज ट्रबल्ड विद द सेल्फ, क्यों चिंतापूर्वक देख रहा था? उसको परेशानी थी अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस से, कि मेरी कोई सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसकी महत्वाकांक्षा दिन ब दिन, इसकी ताकत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ, ब्रूटस और उसके ब्रदर इन लॉ, उसके जीजा कैसियस ने क्या किया? सस्पेक्टेड दैट, उनको संदेह था, शक था, दैट सीजर माइट बी ऑफर्ड द क्राउन एट द नेशनल गेम्स, कि सीजर को पक्का उसको नेशनल गेम्स जो होने जा रही हैं उसमें हजारों लोगों के सामने उसको ताज दिया जाएगा। कैसियस वाज ए मेंबर ऑफ द रोमन पार्टी। कैसियस कौन था? वो ब्रूटस का जीजा था, ब्रदर इन लॉ था, और वो रोमन पार्टी का एक सदस्य था, जो नहीं चाहता था, विच डिड नॉट विश सीजर टू बी मेड किंग, जो नहीं चाहता था कि सीजर जो है वो राजा बने। एंड ही हैड बीन सेंट बाय हिज कंपेनियंस टू परसुएड ब्रूटस टू जॉइन देम, और उसको उसके साथियों के द्वारा भेजा गया था कि जाओ और ब्रूटस को मनाओ कि तुम वहाँ का राजा बनो। टू जॉइन दैम बिकम देयर लीडर, ब्रूटस टू जॉइन दैम बिकम देयर लीडर, कि वहाँ के उनके नेता बन जाओ। सो कैसियस स्टार्टेड टू पॉइजन ब्रूटस माइंड, इसलिए कैसियस ने क्या किया? ब्रूटस के माइंड में जहर घोलना, मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वाई शुड पॉइजन ब्रूटस माइंड अगेंस्ट सीजर, वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, वो अपने आप को इतना महान क्यों समझता है? वो कौन? जूलियस सीजर, वो अपने आप को इतना महान क्यों समझता है?
आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर, बोलता है कि हम ऐसे ही इतने ही आज़ाद हैं जितना कि सीज़र, जितना वो आज़ाद पैदा हुआ है हम भी उतने आज़ाद पैदा हुए हैं। सो वर यू, और तुम भी मतलब ब्रूटस को बोलता है कैसियस। वी बोथ हैव फैड एज वेल, हम दोनों को भी अच्छा खिलाया गया है। एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्डर, हम दोनों सर्दी को उतना ही झेल सकते हैं, उतना ही सहन कर सकते हैं एज वेल एज ही, जितना कि जूलियस सीजर। बट दिस मैन इज़ नाउ बिकम ए गॉड, लेकिन अब ये आदमी भगवान बन गया है। आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, ब्रूटस आंसर्ड। ब्रूटस क्या जवाब देता है कि मैं भी इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ हमेशा। कास्का अनदर मेंबर ऑफ कैसियस पार्टी, कास्का जो एक और सदस्य होता है कैसियस पार्टी का, हैड बीन एट द गेम्स, वो भी इस खेल में होता है, वो भी इस षड्यंत्र में होता है। ही टोल्ड देम, वो कहता है दैट मार्क एंटनी, कि जो मार्क एंटनी है अनदर फेमस सोल्जर एंड फ्रेंड ऑफ सीजर। वो कौन था? मार्क एंटनी जो था वो एक महान सैनिक था और दोस्त था सीजर का। हैड ऑफर्ड द क्राउन 3 times टू सीजर, की बार 3 टाइम जो है सीजर को क्राउन ऑफर कर चुका है। एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट, और हर बार सीजर ने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोअर इन द रिफ्यूजल, लेकिन हर बार उसकी जो इनकार करने की टोन थी वो धीमी होती गई है। कास्का वाज सर्टन दैट, कास्का को ये बिलीव था दैट इफ सीजर वर ऑफर्ड द क्राउन अगेन, अगर सीजर को इस द्वारा क्राउन ताज जो है ऑफर किया गया, ही वुड एक्सेप्ट इट, वो उसे स्वीकार कर लेगा। ब्रूटस वेंट होम, वह घर गया, ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड, और पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका। ही वंडर्ड हाउ सीजर कुड बी क्योर्ड ऑफ हिज प्राउड नेचर एंड एम्बिशियस ग्रीड, वह हैरान था कि कैसे सीजर का इलाज किया जाए, जो उसका ये प्राउडी घमंडी स्वभाव है और उसकी जो बढ़ती हुई लालची महत्वाकांक्षा है, उससे उसका कैसे इलाज किया जाए। इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, उसने ये सोचा कि अवश्य ही ये उसकी मौत के साथ, मृत्यु के साथ ही होगा। ही एट लास्ट डिसाइडेड सैडली, वह बड़ा दुखी होकर ये निर्णय लेता है। वी कुड नेवर बी सर्टन हाउ सीजर माइट एक्ट इफ़ ही गेन्ड एब्सोल्यूट पावर, वह कहता है कि वी कुड नेवर बी सर्टन, हमें जी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि सीजर कैसा बिहेव करेगा, कैसा एक्ट करेगा अगर उसको असली पावर मिल गई तो, अगर वह उसको ताज मिल गया तो। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के समय, कैसियस, कास्का, डेसियस एंड अदर मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी, और वो जो सदस्य होते हैं उसकी पार्टी के, केम सेक्रेटली टू सी ब्रूटस, वो चुपके से ब्रूटस से मिलने आते हैं। टुगेदर दे डिस्कस्ड देयर प्लान्स, और इकट्ठे होकर प्लान डिस्कस करते हैं। सीजर वाज टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे, सीजर को अगले दिन मार दिया जाएगा एट द कैपिटल में, वेयर ही वॉज गोइंग टू मेक ए स्पीच टू द पीपल, जहाँ वो लोगों को भाषण देने जा रहा है। दे वांटेड टू किल मार्क एंटनी टू, और वो किसको भी मारना चाहते थे? मार्क एंटनी, जो उसका महान सैनिक और उसका एक डियरेस्ट फ्रेंड था, उसको भी मार देना चाहते थे। बट लेकिन ब्रूटस वुड नॉट परमिट दिस, ब्रूटस ने इसकी आज्ञा नहीं दी। एंटनी इज़ वट ए लिम्ब ऑफ सीजर, एंटनी क्या है? एक अंग है सीजर का। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? ब्रूटस ने कहा। ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स, हाँ वो एक सीजर की बाजू के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। व्हेन सीजर्स हैड इज ऑफ, जब सीजर मारा गया तो वो क्या उसकी एक बाजू की तरह ही रह जाएगा। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड स्पोक विद ग्रेट एजेंसी, और बड़े ही निम्नतापूर्वक तरीके से आग्रहतापूर्वक तरीके से बोला। आई विश, कि काश वी कुड क्योर सीजर्स एम्बिशन विदाउट किलिंग हिम। किसने कहा? ब्रूटस ने कहा कि काश हम सीजर की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को का इलाज, उसकी मृत्यु, उसको मतलब सीजर की मृत्यु के किए बिना हम उसकी इस बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का इलाज कर सकते। बट लेकिन आई डाउट, मुझे शक है, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव होता, सो सीजर मस्ट डाई। बट आई डाउट इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कि उसका इलाज होगा नहीं, उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का इलाज जो है उसकी मृत्यु के बिना होगा नहीं, इसलिए सीजर को मरना ही होगा। ये कौन कहता है? ब्रूटस कहता है। बट लेकिन फ्रेंड्स, दोस्तों, लेट अस किल हिम ब्रेवली, हमें उसे बहादुरी के साथ मारना है, नॉट एंग्रली, गुस्से से नहीं। वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन अवर हार्ट्स, हमें अपने दिल में उसके खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं रखनी है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट
हमें इसलिए हमें ये निर्णय लेना चाहिए ओनली सीज़र शुड डाई, कि सिर्फ किसको मरना है, सिर्फ सीज़र को ही मारना है और उसको ही मरना चाहिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वॉज डार्क एंड क्लाउडी, अगला दिन जो था वो अंधेरा था और बादल छाए हुए थे। देयर हैड बीन थंडर एंड लाइटनिंग, जहाँ पर पूरी रात बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही ऑल नाइट, पूरी रात, लॉन्ग एंड टेरिबल स्टॉर्म्स ऑफ विंड, और बहुत ही भयानक तूफान चलता रहा। एंड द होल अर्थ हैड शेकन एंड ट्रैम्बल्ड, और पूरी धरती जो थी वो कंपा रही थी। सीज़र वॉज बेग्ड बाय हिज वाइफ, सीज़र से उसकी पत्नी भिक्षा मांगती है, बेग्ड करती है, प्रार्थना करती है कि कल्पुनिया जो सीज़र की पत्नी थी वो उससे भिक्षा मांगती है, वो आग्रह करती है, उससे प्रार्थना करती है नॉट टू गो टू द कैपिटल दैट मॉर्निंग, कि अगली सुबह आप कैपिटल में मत जाना। शी हैड ए मोस्ट फ्राइटनिंग ड्रीम, क्योंकि उसे क्या था, उसे एक बहुत ही भयानक स्वप्न आया था, इन विच सीज़र स्टैचू विच स्टूड इन द मार्केट प्लेस। उन्होंने कहा कि जिसमें क्या था, सीज़र का स्टैचू जो है मार्केट के बीचों बीच खड़ा होता है, एंड पोर्ड फोर्थ ब्लड, और उसका जो उसमें से क्या हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। एंड द रोमन पीपल केम स्माइलिंग टू वॉश देयर हैंड्स इन इट, और रोमन के लोग जो थे उसके खून से अपना हाथ धो रहे थे और खुश हो रहे थे। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, सीज़र को बताया, समवन सा ए लाइन, किसी ने एक शेर को देखा इन द मार्केट प्लेस में, एंड ग्रेव्स ओपनड, और कब्रें खुल गई थी, एंड गेव अप देयर डेड, और उनमें से मुर्दे बाहर आ गए थे। देयर वॉज द नाइस ऑफ बैटल इन द एयर, और हवा में ऐसा शोर था जैसा कि युद्ध के समय शोर होता है। एंड द क्राइज ऑफ मैन एंड हॉर्सेज इन पेन, एंड द क्राइज ऑफ हॉर्सेज इन पेन, और आदमी और घोड़े जो हैं वो दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। ओ सीज़र, कि सीज़र दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, कैलिफोर्निया कहती है सीज़र की पत्नी कि ये चीज़ें सारी मेरी समझ से परे हैं। आई डू फियर देम, मुझे उनसे डर लग रहा है। आई एम श्योर दे आर वार्निंग्स, कि मुझे पक्का पता है, मुझे यकीन है, बिलीव है कि ये वार्निंग है। समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग टू हैपन टू यू, कि तुम्हारे साथ अवश्य ही कुछ भयानक घटना घटने जा रही है। सीज़र ट्राई टू कम्फर्ट हिज वाइफ, सीज़र ने कोशिश की ट्राई टू कम्फर्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मनाने, बट एट लास्ट, लेकिन सीज़र ट्राई टू कम्फर्ट हिज वाइफ बट एट लास्ट शी वाज सक्सेसफुल इन परsuading हिम टू स्टे एट होम, लेकिन अंत में जो कैलिफोर्निया उसकी पत्नी जो है वो कामयाब हो जाती है अपने पति को घर में ही रोकने के लिए। कैसियस हैड सस्पेक्टेड, कैसियस जो कि एक उसका ब्रदर इन लॉ था ब्रूटस का, जिसकी मेन गेम थी ये, उसको संदेह था कि हो सकता है कि वो ऐसा कुछ हो कि वो घर से बाहर ना आए, दैट दिस माइट हैपन, एंड शी सेंट, इसलिए उसने किसको भेजा, डेसियस को भेजा टू कॉल फॉर सीज़र को बुलाने के लिए, एंड और उसको कैपिटल में लाने के लिए। व्हेन डेसियस हियर्ड अबाउट कैलिफोर्नियाज ड्रीम, जब डेसियस ने कैलिफोर्निया का स्वप्न के बारे में सुना, ही लॉफ्ड एट हर फियर्स, वह उसके डर पर हंसने लगा। यू हैव इंटरप्रेटेड द ड्रीम ऑल रॉन्ग, उससे मतलब आपने ये सारा इंटरप्रेट किया हुआ है ड्रीम, स्वप्न जो है इसका इंटरप्रेट होता है अर्थ निकालना, इसका जो आपने अर्थ निकाला हुआ है ये सारा गलत अर्थ निकाला हुआ है। द ब्लड फ्रॉम सीज़र स्टैचू, जो खून जो आपको सीज़र के स्टैचू से आपने देखा है, इन विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स डिप्ड देयर हैंड, जिसमें बहुत सारे रोमन जो हैं खुश होकर अपने हाथ डुबो रहे हैं, मीन्स दैट ग्रेट रोम विल सक फ्रेश ब्लड फ्रॉम सीज़र, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेट रोम, महान रोमवासी जो क्या कर रहे हैं, ताज़ा खून सक कर रहे हैं, किसका, सीज़र का ताज़ा खून सक कर रहे हैं। ही टर्न्ड परसुएसिवली टू सीज़र, बल्कि सीज़र की तरफ बड़े मनाने के रूप में उसे सीज़र की तरफ टर्न हुआ, कहने लगा, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, यूर पीपल विल फाइंड न्यू प्रॉस्पर्टी अंडर योर रूल, कि तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हारे राज में एक नई खुशी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो स्माइल कर रहे हैं। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल सेड सीज़र, सीज़र ने कहा कि तुमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो वो उसका थैंक्स करता है। और डेसियस बेंट ऑन टू से, तब डेसियस कहता ही चला गया, आई हैव फ्योर दैट द पीपल हैव डिसाइडेड टू गिव दिस डे ए क्राउन टू सीज़र, उसने कहा कि मैंने सुना है लोग इस दिन आज आपको क्राउन ताज देने वाले हैं,
इफ़ यू सेंड देम वर्ड दैट यू कैन नॉट कम, अगर तुम उन्हें ये शब्द भेजो कि तुम नहीं आ रहे हो, देयर माइंड्स में चेंज, हो सकता है उनका मन जो है वो चेंज हो जाए। बिसाइड्स दे मे मेक फन ऑफ यू, हो सकता है कि वो आप पर हंसे। एंड से, और कहें, मस्ट वी वेट अंटिल सीजर्स वाइफ हैज़ बेटर ड्रीम्स, और अवश्य ही ये कहेंगे कि हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए सीज़र का जब तक सीज़र की पत्नी को कोई अच्छा स्वप्न ना आ जाए। इफ़ सीज़र हाइड्स हिमसेल्फ विल दे नॉट विस्पर, अगर सीज़र अपने आप को छुपा लेता है क्या वो नहीं हंसेंगे। सी सीज़र इज़ अफ्रेड, कि देखो सीज़र डर गया। सीज़र टर्न टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी की तरफ टर्न हुआ। एंड सेड, और कहने लगा, हाउ फुलिश डू योर फेयर सीम नाउ, कि अब तुम्हारा ये जो डर है वो कितना मूर्खतापूर्वक दिख रहा है। कल्पोनिया, आई एम अशेम्ड दैट आई गेव वे टू दैम, मतलब मुझे अपने पर शर्म आ रही कि मैंने उनको रास्ता दे दिया, मतलब मैंने आपकी बातों को सुन लिया, मान लिया। रैपिंग हिज क्लॉक अबाउट हिम, उसने अपने जो चोगा था, जो कपड़े होते हैं, बस्तर थे, उन्होंने उसको लपेटा। ही वेंट आउट विद डैसेस टू द कैटल, और कैपिटल डैसेस के साथ कैपिटल की तरफ निकल पड़े। सीज़र डिड नॉट नो दैट हिज एनिमीज वर ऑल राउंड हिम, सीज़र नहीं जानता था कि उसके दुश्मन जो हैं वो सारे उसके इर्द गिर्द हैं कैपिटल में। एट द कैपिटल वन आफ्टर अनदर दे मेड सम एक्सक्यूज, एक के बाद एक कर उन्होंने बहाने बनाकर टू कम अप टू स्पीक टू हिम, उसके पास आ गए कुछ ना कुछ कहने के बहाने। अंटिल दे ऑल स्टूड बिसाइड हिम, वो तब तक आते रहे जब तक वो सारे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे ना हो गए। देन कैस्का ड्रू हिज स्वॉर्ड, तब कैस्का ने अपनी तलवार उसको में निकाली। एंड ड्रोव हिज वेपन डीप इनटू सीजर्स बैक, तब उसके पीठ में उसने वो तलवार अपनी खुबो दी, बल्कि हथियार खुबो दिया उसके पीठ में, सीजर की पीठ में। द अदर्स क्यूकली फॉलोड, और जो बाकी वाले थे उन्होंने भी जल्दी से जो ऐसा किया। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और सबसे लास्ट ऑफ ऑल केम ब्रूटस, और सबसे लास्ट कौन आया, ब्रूटस आया। व्हेन सीजर सॉ दैट, जब सीजर ने उसको देखा, इवन हिज डियरेस्ट फ्रेंड, जबकि उसका सबसे प्यारा दोस्त वाज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ है। ही क्राइड आउट इन डिस्पेयर, वो बहुत ही निराश होकर चिल्लाया, यू टू ब्रूटस, कि तुम भी। उसने क्या कहा, सीजर ने कहा कि तुम भी मुझे इस मारने के चक्कर में थे। देन फॉल सीजर, तब सीजर जो है वो धरती पर गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। एंड ही फेल डाइंग ऑन द ग्राउंड, और वह मर गया और ज़मीन पर लेट गया। ये थी हमारी आज की जूलियस सीजर की कहानी। थैंक यू स्टूडेंट्स टू लिसन मी केयरफुली एंड तो आप आज का हमारा जो पार्ट फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट यू विल गेट सून, फॉर दैट प्लीज़ like and subscribe the channel Educational Hub. Thank you once again.